यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र यूनिट आपकी 3rd है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 3rd है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास में हमने आपको मतलब यूनिट के अंतर्गत हमने फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि मतलब निश्चित समय के तक होती है और विकास जो होता है ये जो है अनिश्चित समय तक होता है। मतलब इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। वृद्धि एक एज लिमिट के अंतर्गत रुक जाती है, मतलब किशोरावस्था तक। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको वृद्धि और विकास हमने पढ़ाया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये आपकी हेडिंग होगी, मतलब टॉपिक है एक। इसके पहले हमने वृद्धि एवं विकास की संकल्पना पढ़ाया था। मानव मतलब वृद्धि एवं जो है विकास, मतलब मानव वृद्धि पढ़ाया और मानव विकास के बारे में मतलब पूरा हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था। और ये फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत है वृद्धि एवं विकास, और जिसमें से हमने 2-3 हेडिंग आपको पढ़ा दी हैं। और ये जो है दूसरी हेडिंग है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, इसके बाद आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उस पर चिंतन करने तथा इस योग्य बना देने से है, जिसका प्रयोग वे विभिन्न परिस्थितियों में करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सरलता से समाधान कर सके। और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला विकास बालक के बौद्धिक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का जो सिद्धांत एक जो है अभूतपूर्व माना गया है। इन्होंने बताया, मतलब उन्होंने जीन पियाजे उन्होंने बालक के चिंतन एवं तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। मतलब संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझना, जानना होता है, मतलब भावात्मक। और इसका मतलब कि संज्ञानात्मक विकास के जो है किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। अभी अगले जो है हेडिंग में आप देखेंगे यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब होता है शब्द, संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना और समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास व्यापक अर्थ में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो है संज्ञान शब्द का प्रयोग जो है जानने, मतलब जानने से है। और मानसिक विकास व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, स्मरण तथा व्याख्या आता है। इस प्रकार संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। संज्ञानात्मक विकास से इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार के उत्तर देता है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक पक्ष पर जो है जोर देता है, और तो इसका अर्थ होता है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से आप समझ सकते हैं जब बच्चों या बालक कह सकते हैं, जब बच्चे में किसी, यहाँ पे बच्चे आप कहिएगा, जब बच्चे में किसी टॉपिक पर तर्क लगाना, सोचना, समझना, अनुभव करना तथा किसी समस्याओं का हल निकालना आ जाए तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिद्धांत देख सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, तो इसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम संज्ञान या ज्ञानात्मक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी। और पियाजे के अनुसार यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो होता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को बौद्धिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसको बौद्धिक विकास भी कहा जाता है, बौद्धिक विकास का सिद्धांत अन्य नाम से। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने जैसे कि जीन पियाजे को बोला जाता है यहाँ पे, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों की अपनी खोज का विषय बनाया। यानी कि ये जो जीन पियाजे हैं इन्होंने जो है बालकों की बुद्धि का जो विकास की किस प्रकार से होता है, तो ये जानने के लिए जो है इन्होंने स्वयं के बच्चों पर जो है प्रयोग किया था जीन पियाजे ने। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी गहनता से अध्ययन करते गए। तब खुद के बच्चे पे जो है इन्होंने प्रयोग किया, और जो है जैसे जैसे बच्चे उनके बड़े होते गए उसी प्रयोग करते गए, गहनता से अध्ययन करते गए। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो प्रयोग किए। यहाँ देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है, स्मरण करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स मानसिक व्यवहार का तर्क संगठित पैटर्न जिसकी पुनरावृत्ति हो सके और व्यवहार को आसानी से दोहराया जा सके। स्कीम्स का मतलब होते हैं यानी कि व्यवहार जो आप व्यवहार है जो बातचीत करते हैं या जो सीखते हैं आप उसको जो है आसानी से दोहराया जा सके।
यहाँ पे जैसे मानसिक व्यवहार का संगठित पैटर्न। इसके बाद देख सकते हैं स्कीमा। स्कीमा किसी विषय वस्तु के संदर्भ में मस्तिष्क को पहली प्रतिक्रिया यानी जो सबसे पहले प्रतिक्रिया पड़ती है, यानी कि समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मानसिक प्रतिक्रिया को स्कीमा कहते हैं। यानी कि जो मानसिक रूप से जो आप सीखते हैं किसी संदर्भ में मस्तिष्क को प्राप्त होने वाला प्रथम अनुभव होता है, जो सबसे पहले दिमाग में आपके आता है वो स्कीमा होते हैं। संगठन क्या होते हैं? संगठन मतलब पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए इस स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। सारी बातों को इकट्ठा करना होता है। संगठन मतलब जोड़ना, ये आपको पता है, सभी विद्यार्थियों को आता है। और अनुकूलन क्या होता है? मतलब एक जगह इकट्ठा करना। और ऐसे कैसे समझाएं आपको, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं टीचर, ठीक है, तो आप एजुकेशन की शिक्षा एक संस्था से लेंगे, एक टीचर आपको पढ़ाएगा, और बाकी जो है हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाएगा, तो ये जैसे संस्था संगठन हो गया। इसी प्रकार से अब अनुकूलन क्या होती है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। स्वयं को ढालना यानी कि अनुकूलन मतलब होता है अपने आप को जो है वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार जो है अपने आप को खुद को ढालना, यानी कि तालमेल बिठाना। आप जिसे क्या कहते हैं मोटिवेशन के तौर पे कि हाँ अपने आप को जो है समय के हिसाब से बदलना सीखें। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मसातीकरण, समावेशन। तो ये जो है इसी की दो प्रक्रियाएं हैं अनुकूलन की। तो आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। यानी कि जो आपने पहले ज्ञान सीखा है उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ना जो है ये आत्मसातीकरण हो जाता है। और पुराने ज्ञान में नई जानकारी मतलब जोड़ देना, कोई बदलाव ना हो, वो जो होता है। यानी बच्चों में जो है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। इसके बाद समाविष्ट देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाते हैं। जब हम पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ने में बदलाव करना पड़े। कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि इसमें समाविष्ट समायोजन, इसमें जो है पूर्व ज्ञान यानी कि जो पहले का ज्ञान है उसमें आप जो है नवीन ज्ञान जोड़ करके कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें, दोनों को, जैसे शोध होता है। और इसके बाद देख सकते हैं सामधारण संतुलन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अवस्थाएं, देख सकते हैं जीन पियाजे के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न आता है। जीन पियाजे यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम और विशेषताएं निम्न हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हम हेडिंग्स आज बता रहे हैं और अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और संवेदी यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक फर्स्ट, एक सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, यानी कि यहाँ देख सकते हैं फोर्थ यानी प्रथम अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, ये जो है इंद्रियों पर आधारित होती है। इसमें जो है एज लिमिट कितनी होती है, एज बच्चे की होती है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी संवेदी पेशी अवस्था 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में देख लेना सेंसरी मोटर स्टेज। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें जो है बालक जो है 2 से 7 वर्ष का होता है। इसके बाद देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, आपकी थर्ड अवस्था आपकी है। ये सीक्वेंस में लगाने को आपको आता है, ये मिलान करने पे आ जाएगा। तो ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालक इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होती हैं, एबव होते हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल जो है स्टेज होता है, ये कंक्रीट होता है मूर्त संक्रियात्मक या ठोस। यहाँ आप सभी विद्यार्थी जानते हैं 11 वर्ष से जो अधिक यानी कि ऊपर के बालक होते हैं वे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, और जो 7 से 11 वर्ष की उम्र के बालक होते हैं वे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और जो 2 से 7 वर्ष ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष संवेदी पेशी। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और सभी विद्यार्थी अपना रिवीजन करते रहें। जो आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी है, जो विद्यार्थी पहले पढ़ा है मतलब कोर्स, वो अपना जो पहले का सिलेबस है उसको रिवीजन करते रहें और नया भी पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा, बाकी रिवीजन आप करते रहें। थैंक यू।